अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, नौजवानों का लहू गरमाया और टैंक पर चढ़कर भारत को यह वार्निंग दी कि अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर शुरू तुम करोगे, इख्तिताम उसका हम करेंगे। हम आपको वो जवाब देंगे कि आपकी सोच से भी ज्यादा खतरा। हम आपसे जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जदीद किस्म के मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए। इसके दिल में मैं आपको बताता हूं, अगर जंग मुसल्लत हुई तो पंजाब से किसी भारतीय फौजी को गुजरने नहीं देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे भारतीय सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला। और आईपीएल और पीएसएल दोनों तरफ से, पाकिस्तान में भी पीएसएल के मैच जोर शोर से जारी हैं, भारत में भी आईपीएल के मैच जोर शोर से जारी हैं। लेकिन कौम को, आम लोगों को बार बार ये थ्रेट वार्निंग दी जा रही है कि 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर जंग छिड़ सकती है। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। मोदी सरकार को अपने भारत के अंदर से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। एक तरफ तो मोदी सरकार के अपने जर्नेल इस बात का वाज़े तौर पर बरमला इजहार कर रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग है, ये मोदी हुकूमत की तरफ से ये जो पहलगाम हमला है ये मन गढ़ंत है, हम इसको कबूल नहीं करते। और मोदी हुकूमत अपने जर्नेलों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनसे इस्तीफे मांग रही है। तो दूसरी तरफ मोदी के अपने इंडिया के अंदर, पंजाब में, रियासत पंजाब के अंदर जो सिख हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर ये जंग मुसल्लत की गई तो पंजाब से हम किसी भारतीय फौजी को गुजरने नहीं देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। भारत के जो मुख्तलिफ सिख रहनुमा हैं, गोपाल सिंह चावला या दूसरे, उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे और भारतीय फौजियों को पंजाब से गुजरने भी नहीं देंगे। और उसके बाद आज हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। वो नौजवानों के साथ घुल मिल गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आर्मी चीफ ने टैंक पर चढ़कर भारत को यह पैगाम दिया कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हमें कमजोर ना समझिएगा, हम आपको वो जवाब देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि पाकिस्तान के सिपाही मुसलमान दिल से लड़ते हैं और अगर उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो वो फिर जंग को अपने लिए जिंदगी और मौत का मसला बना देंगे। वो इस जंग से घबराने वाले नहीं है, वो जंग को अपने लिए शहादत समझकर उसमें लड़ते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने यह वाज़ेह पैगाम दिया टैंक के ऊपर चढ़कर कि हम आपको फिर वार्निंग दे रहे हैं कि इस पहलगाम हमले में हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपका अपना किया धरा है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और हम आपसे जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर इसका भरपूर जवाब देंगे और शुरू आप करेंगे और इसका इख्तिताम फिर हम करेंगे। जब ये एक बार छिड़ गई जंग तो फिर आपको इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको वो जवाब देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और यकीनन पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, पाकिस्तान का हर आदमी, हर इंसान, हर एक आम शख्स भी सिपाही बनकर भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा शहादत, जज्बा जिहाद, वो इसको समझकर भारत के खिलाफ हर एक आम शहरी के अंदर भी जब इस तरह का कोई भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाजा खड़ा हो जाए तो हर आम शहरी की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो फ्रंट पर जाकर इंडिया के खिलाफ लड़े, क्योंकि उनके दिल के अंदर एक जज्बा जिहाद, जज्बा शहादत जाग उठता है।
तो भारत को ये सोच समझ कर ये कोई इंसिडेंट करना चाहिए। अगर वो जंग करना चाहता है तो फिर ये जंग उसके हाथ से निकल जाएगी। और आलमी दुनिया को भी चाहिए कि ये दो एटमी पावर मुल्क जो इस वक्त एक दूसरे के साथ टेंशन में है, इनके दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब ये एक मर्तबा अगर जंग छिड़ गई तो फिर शायद ये किसी के कंट्रोल में ना रहे। और ये एटमी पावर मुल्क जिनके पास भारी मिकदार में एटम बम भी मौजूद है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और भारत को यह भी देखना चाहिए कि रिसेंटली पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ। हम भी तो ये कर सकते थे कि हम भारत के ऊपर उसका इल्जाम लगाकर भारत के ऊपर चढ़ाई कर देते। हमने नहीं किया क्योंकि हम एक जिम्मेदार रियासत है। हम ये बेशक हम ये कहते हैं कि वहां उस तरफ से ये इनकी दहशतगर्दों की जरूर मदद की जाती है, लेकिन हम ये हर वक्त ये नहीं समझते कि हम हर इंसिडेंट को भारत के ऊपर थोप कर उसके साथ जंग करने की तैयारी कर लें। और भारत को भी चाहिए, पाकिस्तान या भारत दोनों में जब भी इस तरह के इंसिडेंट हों तो बजाय 5 मिनट के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और अपने लोगों को, जो आपके सिक्योरिटी के इदारे हैं, भारत को चाहिए उनको मोरद इल्जाम ठहराना चाहिए, उनसे पूछगछ करनी चाहिए। उसके बाद आखिर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में PSL के मैच जोर शोर से जारी हैं, भारत में IPL के मैच जोर शोर से जारी हैं, और दोनों तरफ से जंग की खबरें भी दी जा रही हैं, थ्रेट अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों चूंकि अमीरों के खेल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के खेल हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के खेल हैं, ये इनको नहीं रोका गया। हालांकि अगर जंग होने वाली है, 24 घंटे 36 घंटे के अलार्म बजाए जा रहे हैं, थ्रेट अलर्ट दिए जा रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। लेकिन ये दोनों IPL और PSL मैचेस जोर शोर से जारी हैं, स्टेडियम भी भरे हुए हैं। तो इससे यकीनन ये पता चलता है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ टेंशन में तो जरूर है, लेकिन जंग नहीं करना चाहते और जंग होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इसी टेंशन की वजह से दोनों ममालिक को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसका खमियाजा दोनों मुल्कों की गरीब आवाम भुगतेगी। तो बजाय इस तरह की टेंशन क्रिएट करने के और दोनों मुल्कों को अपने आप को अरबों डॉलर के नुकसान पहुंचाने के, अपने अपने मसाइल की तरफ खुद तवज्जो देनी चाहिए। और बजाय किसी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्जाम लगाए या भारत पाकिस्तान के ऊपर, अपने अंदर के अगर कोई इंसिडेंट होते हैं, बेशक दुश्मन एक दूसरे के साथ, जो दुश्मन है वो तो कोशिश तो करते रहते हैं, वो एक दूसरे को जेर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस तरह से कि अपने मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बजाय किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाने के अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आपका सिक्योरिटी फेलर क्यों हुआ। तो भारत को भी चाहिए कि पहलगाम हमले की सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करे और अपने लोगों को कटहरे में ला खड़ा करे कि आप कहां थे। और आखिर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा को इन दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन पैदा हो चुकी है उसमें फौरन अपना रोल प्ले करना चाहिए, आगे आना चाहिए, इससे पहले कि जंग शुरू हो जाए। ये जंग फिर पूरी दुनिया के लिए मसला बन जाएगी। तो इस तरह के जो एटमी पावर मुल्क हैं दोनों, तो अक़वाम मुत्तहिदा का फंक्शन भी यही था कि वो वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी और उनका मकसद भी बेशक यही था कि जंग को रोकना, मुल्कों के दरमियान हम आंगी पैदा करना। तो बजाय इस तरह के मुल्क के अंदर टेंशन बढ़ती जाए और जंग शुरू हो जाए, उससे पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए और भारत को अंदर अपना एक कमीशन भेजकर कहे कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि पहलगाम हमला कहां से हुआ। अगर पाकिस्तान से नहीं हुआ तो यकीनन फिर भारत को ये अक़वाम मुत्तहिदा को कहना चाहिए कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग से फ्यूचर में इज्तनाब करे। अल्लाह हाफिज।